Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video we are going to solve exercise 5.10 के जो remaining questions है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक आई एम गोइंग टू सॉल्व. यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट कि किस तरह से क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं. एक्सरसाइज 5.10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ. एलसीएम जो है उसको फाइंड करने के लिए देयर आर बेसिकली टू मेथड्स. पहला मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 में पढ़ा, उसमें वी हैव गिवन पॉलिनोमियल्स और हम एलसीएम फाइंड कर रहे थे बाय यूजिंग मेथड दैट इज बाय फैक्टर मेथड. अब जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे दैट वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ. और एचसीएफ की मदद से हम एलसीएम बेसिकली तभी फाइंड कर पाएंगे. उसके लिए देयर इज नेसेसिटी, देयर इज समवॉट रिस्ट्रिक्शन इन ए सेंस के एचसीएफ की मदद से हम एलसीएम तभी फाइंड कर पाएंगे. उसके लिए नेसेसरी है कि वी मस्ट हैव टू पॉलिनोमियल्स. अगर दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स होंगी तो फिर हम एचसीएफ की मदद से एलसीएम फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक वो सारे रिलेटेड है, इनमें हमें एलसीएम फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ. क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वी हैव गिवन टू पॉलिनोमियल्स. दोनों पॉलिनोमियल्स जो है वो डिग्री 3 में है. तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनको हम फर्ज करेंगे. ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज इक्वल टू ए, ये जो है ए के बराबर है. और दूसरी जो पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू बी. अब ये एक फॉर्मूला है, जहन में रखें कि दो पॉलिनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करो या उनके एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट विल बी सेम. तो मैंने लिखा एज वी नो दैट HCF into LCM that is equal to A into B. Here A and B are representing the polynomials. हमें फाइंड क्या करना है? We have to find LCM. तो LCM किसके बराबर होगा? LCM से ये HCF मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो LCM जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया है, LCM is equal to A into B divided by या upon HCF. So in order to find the LCM, first we will find HCF. First of all we will find HCF of given two polynomials by division method. तो जो polynomials हमें given है, सबसे पहले हम इनका HCF find करेंगे by division method. तो division method में I am going to divide this polynomial with this polynomial in order to get the HCF by division method. तो here we go through the division process. 12x cubed plus 28x square plus 13x minus 3, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4x cubed plus 8x square minus 3x minus 9. डिवीजन में आपको पता है कि डिवीजन का जो प्रोसीजर है उसमें ये है कि डिविजिबल में वो टर्म जिसका पावर सबसे हाईएस्ट है सबसे पहले हम उसको कैंसिल करेंगे. तो 4x क्यूब्ड जो है मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट 12x क्यूब्ड आए. यू विल से 3. तो जो क्वेश्चन का कॉलम है उसमें आप 3 लिखोगे और ये जो 3 आपने लिखा है इस पॉलिनोमियल के एक एक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और उसकी जो प्रोडक्ट होगी, उसकी जो रिजल्ट होगी वो यहाँ कुछ इस तरह से आप नीचे यहाँ पर लिखोगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वी विल चेंज द सिंबल्स, क्योंकि आपको पता है कि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है और सब्ट्रैक्शन में यू नो के सिंबल्स जो है वो चेंज की जाएगी. प्लस का टर्म माइनस में हो जाएगा, माइनस का टर्म प्लस में हो जाएगा. तो इस तरह से ये 12x क्यूब्ड प्लस और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग जो टर्म्स होंगे उनको बेसिकली हम ऐड करेंगे. 28x स्क्वायर प्लस के है, माइनस के 24x स्क्वायर है, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे? इट वुड बी 4x स्क्वायर. उसके बाद 13x प्लस के है, प्लस के 9x हो जाएंगे 22x प्लस के, माइनस के 3 है, प्लस के 27 है, प्लस के 24 बचेंगे. नाउ यू चेक, जो हमारा डिवाइजर था उसमें जो वेरिएबल x था उसका पावर कितना था? इट वाज अ 3 पावर. यहां पर जो रिमाइंडर बची है उसमें पावर कितना है? इट्स बीइंग द 2 पावर, x पे पावर 2 है. तो आगे डिवीजन जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी. तो अब जो रिमाइंडर बची है उसमें यू चेक देयर इज समथिंग कॉमन. व्हाट इज कॉमन ओवर हियर? 2 जो है वो कॉमन है. आफ्टर टेकिंग 2 एज ए कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12.
जो आपने कॉमन लिया है 2, इसको 2 को हम बेसिकली इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। वाई? बिकॉज 2 जो है वो इसका आई मीन के 12x क्यूब्ड प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए हम 2 को जो है ना निग्लेक्ट करेंगे। तो मैंने नीचे लिखा निग्लेक्टिंग 2, और ये जो ब्रैकेट में जो है आफ्टर टेकिंग कॉमन, ये जो ब्रैकेट में है इसको आगे हम डिवीजन में जो है ना वो कैरी करेंगे। नाउ दिस विल बी डिवाइजर, और ऊपर जो डिवाइजर था दिस वन, नाउ इट विल बी डिविजिबल। तो ये हो गया डिवाइजर, और ऊपर जो डिवाइजर था नाउ इट इज डिविजिबल। और डिवीजन का आपको पता है कि डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, डिविजिबल में जो वो ट्रम जिसका पावर हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रम्स लिखे हुए हैं, हाईएस्ट पावर वाला जो ट्रम है सबसे पहले हम उसको कैंसिल करेंगे। तो 2x स्क्वायर को मैं किससे करूं ताकि रिजल्ट 4x क्यूब्ड आए? यू विल से 2x। तो जो क्वेश्चन में पहला जो ट्रम रखोगे दैट वुड बी 2x। अब ये 2x जो है, ये जो 3 ट्रम्स है, इन सारे ट्रम्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट यहां पर कुछ इस तरह से जो है ना रखोगे। उसके बाद सिंबल्स को आप चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 8x स्क्वायर माइनस के 22x स्क्वायर कितने बचेंगे? इट वुड बी माइनस के 14x स्क्वायर बचेंगे। माइनस के 3x माइनस के 24x कितने बचेंगे? माइनस के 27x, और माइनस के 9 मैंने सेम लिखा। अब 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट माइनस 14x स्क्वायर आए? यू विल से माइनस 7। तो जो क्वेश्चन जो है उसमें सेकेंड टर्म मैंने माइनस 7 लिखा। अब इस माइनस 7 को आप 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, इसमें जो 3 टर्म्स है तीनों टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से यहां पर नीचे लिखोगे। ये करने के बाद नाउ वी विल चेंज द सिंबल्स। प्लस का टर्म माइनस में हो जाएगा, माइनस का टर्म प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 27x है प्लस के 77x है, कितने बचेंगे? 50x बचेंगे। किसके? प्लस के बचेंगे। और माइनस के 9 है प्लस के 84 है, कितने बचेंगे? इट वुड बी 75। अब जो हमारा डिवाइजर था उसमें वेरिएबल जो x था उसका हाईएस्ट पावर 2 था, और यहां पर अभी जो रिमाइंडर बची है उसमें x पे पावर 1 है, यानी कि दिस इज आवर रिमाइंडर। रिमाइंडर जब आइए तो डिवीजन आगे बेसिकली हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। वी विल टेक सम कॉमन। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर? यू विल से सर 25 जो है वो कॉमन है। आफ्टर टेकिंग 25 एज ए कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी 2x प्लस 3। अब ये जो आपने कॉमन लिया है 25, इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, और 2x प्लस 3 जो है ये अब डिवाइजर बन जाएगा। और ऊपर ये जो डिवाइजर था नाउ इट विल बी डिविजिबल, जो आगे डिवीजन होगी उसमें कुछ इस तरह से होगा। तो निग्लेक्टिंग 25, 2x प्लस 3 जो है वो नाउ इट इज डिवाइजर, और 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 नाउ इट इज डिविजिबल। 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट 2x स्क्वायर आए? यू विल से x। तो क्वेश्चन जो है उसमें मैंने पहला टर्म x लिखा। x को आप 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो रिजल्ट आएगी, उसकी जो प्रोडक्ट आएगी, आप कुछ इस तरह से यहाँ नीचे लिखोगे, जहाँ जिस तरह से मैंने एरो जहाँ पर शो की है वहाँ लिखोगे। और ये प्लस और माइनस के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 11x है और माइनस के 3x है, कितने बचेंगे? प्लस के 8x बचेंगे, और प्लस 12 मैंने सेम लिखा। अब 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट 8x आए? यू विल से 4। अब 4 को आप 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और प्रोडक्ट यहाँ कुछ इस तरह से नीचे लिखोगे। सिंबल्स को आप चेंज करोगे तो ये प्लस और माइनस के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से 2x प्लस 3 जो है उसने बेसिकली एग्जैक्टली डिवाइड किया, एंड वी हैव गॉट रिमाइंडर 0। सो दिस 2x प्लस 3 विल बी सेड एज HCF और GCD ऑफ गिवन 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हमने डिवीजन मेथड जो है उसके थ्रू फाइंड किया। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द LCM। तो LCM किसके बराबर है? यू नो दैट LCM इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन HCF। तो A की प्लेस पर जो फर्स्ट पोलिनोमियल है दैट इज A, सेकंड जो पोलिनोमियल है दैट इज B अपॉन जो HCF है 2x प्लस 3 वो मैंने सेम लिखा। अब आप क्या करोगे? अब मैंने यहां पर कुछ डायरेक्टली किया है। अब ये जो फर्स्ट जो पोलिनोमियल है इसको आप डिवाइड करोगे 2x प्लस 3 से, यू विल गेट अनदर फैक्टर, यानी कि एक 2x प्लस 3 फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो आपको डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा दैट वुड बी द सेकंड फैक्टर।
तो जब 4x क्यूब्ड प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इसको आप 2x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर आपको ये मिलेगा, आई मीन के 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, पहला फैक्टर 2x प्लस 3। उसी तरह से आप ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको भी आप डिवाइड करोगे किससे, 2x प्लस 3 से, तो आपको सेकंड फैक्टर मिलेगा, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अब ये करने के बाद 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसमें बेसिकली आप मिडिल टर्म को ब्रेक करो एंड यू विल गेट 2 फैक्टर्स। तो जो 2 फैक्टर्स मिलेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के, उसमें पहला फैक्टर है 2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1। 2x प्लस 3 मैंने सेम लिखा और इसमें भी बेसिकली आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे एंड यू विल गेट 2 फैक्टर्स, पहला फैक्टर x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर 6x माइनस 1। तो इस तरह से वी हैव गिवन 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमने HCF फाइंड किया। आफ्टर फाइंडिंग द HCF वी गो थ्रू दैट फार्मूला, जो बेसिकली शुरू में हमने फार्मूला लिखा था a इंटू बी दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। LCM किसके बराबर हो गई, a इंटू बी अपान HCF। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इन द लास्ट वी हैव गॉट LCM, और LCM में जो फैक्टर्स है आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स, बिकॉज के बुक जो है उसमें जो LCM का आंसर है वो फैक्टर फॉर्म है। तो इस तरह से LCM में जो फैक्टर्स आए हैं दैट इज 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव फाइंड द सेकेंड पॉलिनोमियल 11 to 13। 11 से लेकर जो 13 तक जो क्वेश्चंस है ऑल आर सिमिलर। तो इसमें 13 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, रिमेनिंग जो 11 एंड 12 यू कैन इजीली सॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सम। तो 13 क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें गिवन है, यानी कि ए हमें गिवन है, HCF गिवन है एंड LCM गिवन है, and we have to find the second polynomial, I mean के we have to find the b। तो फार्मूला हमने पढ़ा है, as we know that a into b, a यानी फर्स्ट पोलिनोमियल, b यानी सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू HCF into LCM। दो पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करो या उनके HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट विल बी सेम। वी हैव टू फाइंड द सेकेंड पोलिनोमियल, आई मीन के वी हैव टू फाइंड b। तो b किसके बराबर होगा, b से ये a मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड पोलिनोमियल जो है वो किसके बराबर है, HCF इंटू LCM डिवाइड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पोलिनोमियल हमें गिवन है, HCF गिवन है और LCM गिवन है। तो इस फॉर्मूला में वी विल पुट ऑल दीज और उसके बाद उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो b is equal to this is what, this is HCF, this is LCM, that this is first polynomial। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में है 3x प्लस 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6x क्यूब्ड प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली यहाँ पर रखी, अपान में सेम जो फर्स्ट पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। अब आप क्या करोगे, जो ऊपर है जो प्रोडक्ट है आई मीन के HCF और LCM की, उसको आप डिवाइड करोगे, फर्स्ट जो है ना पोलिनोमियल है उससे आप डिवाइड करोगे, तो डिवीजन होगी कुछ इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट पोलिनोमियल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। डिवीजन में आपको पता है कि डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो डिविजिबल जो है उसमें जो पहला टर्म है जिसका पावर हाईएस्ट है, सबसे पहले आप उसको कैंसिल करोगे। तो 3x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट 18x पावर 4 आए, यू विल से सर 6x स्क्वायर। अब ये 6x स्क्वायर जो है इस पोलिनोमियल के एक एक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और उसकी जो रिजल्ट आएगी, जो प्रोडक्ट आएगी, आप कुछ इस तरह से यहां पर नीचे लिखोगे। उसके बाद आप सिंबल्स को चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म्स है उनको आप ऐड वगैरह करो। प्लस के 87x क्यूब्ड है, माइनस के 84x क्यूब्ड कितने बचेंगे, प्लस के 3x क्यूब्ड बचेंगे, प्लस के 50x स्क्वायर है, माइनस के 48x स्क्वायर कितने बचेंगे, 8x स्क्वायर प्लस के बचेंगे, माइनस के 20x मैंने सेम लिखे, माइनस के 16 मैंने सेम लिखे।
अब नेक्स्ट जो टर्म है 3x क्यूब्ड, इसको कैंसिल करना है, तो 3x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट 3x क्यूब्ड आए। यू विल से सर आप x से मल्टीप्लाई करो, तो आप यहां पर x लिखोगे और x को आप इस पोलिनोमियल के एक एक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट यहां पर कुछ इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आप सिंबल्स को चेंज करोगे तो ये 3x क्यूब्ड प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो टर्म्स है उनको आप ऐड करो, प्लस के 8x स्क्वायर है माइनस के 14x स्क्वायर, कितने बचेंगे माइनस के 6x स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 20x माइनस के 8x माइनस के 28x हो जाएंगे और माइनस 16 मैंने सेम लिखा। अब 3x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट माइनस 6x स्क्वायर आए। यू विल से सर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये माइनस 2 इस पोलिनोमियल के एक एक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट यहां पर कुछ इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आप सिंबल्स को चेंज करोगे, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमारा आया है that is the result of what, that is the second polynomial which we have got, I mean कि we have got b, that is the second polynomial. Moving ahead, now we have question number 14 और 15 जो है वो basically related है। So 15 I am going to solve, 14 आप basically solve कर सकते हो अगर आपको 15 समझ में आ गया। So you just concentrate ताकि 15 आपको समझ में आ जाए और 14 आप easily आप कर जाओगे। 15 में क्या है, the HCF and LCM of two polynomials of the third degree are, यानी कि दो जो हमारी पोलिनोमियल्स है वो थर्ड डिग्री की है। थर्ड डिग्री का मकसद ये है कि उनमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है दैट इज 3 पावर जो है दैट इज द हाईएस्ट पावर, उनका हमें HCF और LCM गिवन है। फाइंड द टू पोलिनोमियल्स, यानी कि हमें यहां पर दोनों पोलिनोमियल्स हमें फाइंड करनी है, उसका हमें HCF और LCM हमें जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एज वी नो दैट A into B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स दैट इज इक्वल टू HCF into LCM। तो जो HCF है दिस इज द HCF एंड दिस इज द LCM। अब आप चेक करो जो हमें HCF है उसकी डिग्री कितनी है, इट्स बीइंग 2 डिग्री, और जो LCM है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 4 है। तो जो हमारा जो LCM जिसकी डिग्री 4 है उसके आप फैक्टर्स करो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। एक फैक्टर आ जाएगा डिग्री 3 में और दूसरा फैक्टर होगा डिग्री 1 में। डिग्री 1 वाला जो फैक्टर है वो आप HCF से मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमारा जो HCF जो है बेसिकली नाउ वो HCF नहीं रहेगा, दैट विल आल्सो कन्वर्ट इन डिग्री 3। तो इस तरह से दोनों जो है बेसिकली डिग्री 3s में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहली जो पोलिनोमियल होगी उसको बेसिकली हम A लेंगे और दूसरी जो पोलिनोमियल होगी दैट वुड बी B। तो किस तरह से, तो जो LCM है दैट इज पोलिनोमियल, तो आप लिखोगे P of x इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब्ड प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब इसमें आप x की वो पे वैल्यू पुट करो जिसमें आंसर 0 आना चाहिए। तो x बराबर 1 पे आंसर 0 आ रहा है, तो मैंने यहां पर डायरेक्टली किया है पुटिंग x इज इक्वल टू 0 द रिजल्ट विल कम 0। x बराबर 1 पे आंसर 0 आ रहा है तो आप कहोगे x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, आई मीन के इसका फैक्टर है, is the factor of x power 4 plus 2x cubed plus 4x square plus 3x minus 10. Other factor is found by division. इसको जब आप डिवाइड करोगे आई मीन के x माइनस 1 से यू विल गेट सेकेंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन आएगा डिवीजन में, दैट वुड बी द सेकेंड फैक्टर। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी, ये जो हमारी LCM थी, उसके हमने दो फैक्टर्स फाइंड किए। एक फैक्टर जो है दैट इज इन डिग्री 3, दूसरा फैक्टर जो है वो डिग्री 1 में है। तो इसके दोनों फैक्टर्स मैंने लिखे, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच वी फाउंड बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड दिस इज द सेकंड फैक्टर विच वी फाउंड बाय यूजिंग डिवीजन। अब ये जो है इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे द रिजल्ट विल बी x क्यूब्ड प्लस 4x माइनस 5, और ये मैंने सेम लिखा x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नाउ यू चेक, यहां पर दोनों जो है वो डिग्री 3 में है, तो ये फर्स्ट जो है x क्यूब्ड प्लस 4x माइनस 5 दैट इज द फर्स्ट पोलिनोमियल। ये जो सेकंड है
x cubed plus 3x square plus 7x plus 10 that is also in degree 3, that is the second polynomial। तो इस तरह से हमें जो HCF और LCM जो गिवन थे उनमें से we found both the polynomials in degree 3। किस तरह से फाइंड किया? I have gone through whole the procedure। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। So this is the end of the lecture। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। Thank you for watching। Thank you so much।